नमस्कार विद्यार्थियों, हिमालय एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। यह वीडियो मुख्य रूप से जो मुख्य परीक्षा जो होती है उससे पहले एक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, यह वीडियो पात्रता परीक्षा के लिए रहने वाला है। साथ साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि L1 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और L2 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके साथ में अपन L1 और L2 का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसका तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। हम यह भी देखेंगे मार्किंग स्कीम क्या रहती है, परीक्षा का पैटर्न कैसा रहता है। तो गाइस, सबसे पहले अगर अपन बात करें L1 और L2 के, L1 और L2 के, देखो आपके लिए एक मुद्दा और है कि 50% महिला आरक्षण वाला मुद्दा, इसके बारे में तो आप सभी जानते हो। 50% महिला आरक्षण, इसके बारे में आप सभी अपडेट हो, ठीक है। तो मैं यह सोचता हूं कि इसके बारे में तो आपको और क्या ही अपडेट करें। अपन डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पे आते हैं। L1 और L2 अपन बात कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा की, ठीक है। देखो L1 के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो होते हैं भाई BSTC वाले। L2 के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो होते हैं भाई बीएड वाले, ठीक है। और जिन बच्चों ने बीए BSTC, जिन बच्चों ने बीए BSTC बीए जिन बच्चों ने कर रखा है, वो बच्चे भी भाई L2 के लिए क्या है, एलिजिबल है। L2 के लिए एलिजिबल है, ओके। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये है भाई। और जैसे आपको पता, आपकी जो पात्रता परीक्षा होती है वो दोनों के लिए ही कितने मार्क्स की होती है, 150 मार्क्स की आपकी पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे इन दोनों का सिलेबस। इन दोनों का सिलेबस जो है, इस तरफ आपको L1 का सिलेबस मिलेगा और इस तरफ मिलेगा आपको L2 का सिलेबस। आप एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु जो है, आप उनको अच्छे से देखते रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें लेवल 1 की, ठीक है, जो शिक्षक होते हैं पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के, ठीक है। अगर आप में से किसी को अच्छे से नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल बोल के आपको हर एक चीज समझा रहा हूं। आप कृपया करके मेरी आवाज जो है उसे ध्यान से सुने, बातों को ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए, इसमें अपन पहले बात करें, अगर अपन पार्ट 1 की बात करें तो इसके अंदर क्या है भाई, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास और शिक्षण विधियां L1 के लिए 30 नंबर की है, ठीक है, 30 नंबर है इसके लिए। इसी प्रकार अगर अपन बात करें L2 के, ये लेवल 2 है। L2 की अगर अपन बात करें तो भाई वही है पार्ट 1 में, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, और यह भी कितने नंबर का है, 30 नंबर, ठीक है। 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का ही यह भाग है। और L1 वाला भी 30 नंबर का ही भाग है, ठीक है। ये इसके सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं जो दोनों एज इट इज सेम है। देखिए, वही बाल विकास यहाँ लिखा हुआ है, वही बाल विकास यहाँ लिखा गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क इसमें यह आ रहा है कि इसमें पूर्ण विराम यहाँ लगा हुआ है, इसमें पूर्ण विराम यहाँ लगा हुआ है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि इसमें जितनी भी बातें हैं वो एज इट इज हैं, दोनों में सेम, ठीक है। चलिए आगे अपन देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है, और यही इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है। चलो नेक्स्ट अपन अगर बात करें, ये देखो पार्ट 1 की बात अपन ने कर लिया। जो पार्ट 1 है, ठीक है, 30 नंबर का है L1 और L2 दोनों के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। आगे अपन बात करेंगे भाई पार्ट 2 की। देखो पार्ट 2 के अंदर क्या होता है, भाषा होती है, ठीक है। लैंग्वेज लेनी पड़ती है अपने को, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकंड भी हमको उसमें सिलेक्ट करनी होती है। अगर अपन स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करें, मैं पहले इसमें भाषा 1 के लिए हिंदी की बात करूंगा और इधर भी मैं भाषा 1 के लिए हिंदी की बात करूंगा। यह है लेवल 2 की बातें और यह है लेवल 1 की बातें, ठीक है। इधर इंग्लिश हिंदी की बात करूंगा और उधर भी हिंदी की बात करूंगा L2 के लिए। इसमें भाषा 1 ये है हिंदी, और L1 में भाषा 2 जो है उसके लिए मैं लेके आया हूं भाई इंग्लिश, ठीक है। और उधर भी मैं भाषा 2 के लिए लेके आया हूं इंग्लिश। तो अपन ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। देखिए, पहले अगर हिंदी की बात करें तो वही प्रश्न संख्या है 30 प्रश्न और 30 अंक, 30 प्रश्न और 30 अंक। बाकी अगर आप एक बार सिलेबस पे नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं सिलेबस में कितना क्या डिफरेंस है। आप आराम से देख सकते हैं, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यव। इधर देखिए, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय।
संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अवयव, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। ठीक है, बताओ भाई इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों के सिलेबस देख सकते हो आपके सामने है। देखो L1 की अगर अपन बात करें, इसमें एक डिफरेंस है। L1 की अगर अपन बात करें तो L1 के अंदर आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि L2 के अंदर यह टॉपिक है। माइनर सा आपको क्या मिलेगा भाई, थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल ही थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। आपको ये चीजें जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। बाकी सिलेबस आपके सामने है भाई, आप आराम से सिलेबस जो है उसको देख सकते हैं। ठीक, अगर अपन इधर बात करें तो इधर मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह है। यहाँ वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। ठीक है, ये एज इट इज चीजें हैं वहां पर L2 के अंदर और एज इट इज चीजें L1 के अंदर है। ठीक है, तो चलिए आगे अपन देखते हैं। इसमें एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, वो पॉइंट यह है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। ठीक है, तो आपको तैयारी इसी प्रकार से करनी है जैसे कि आप कक्षा 12वीं के बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, चलो अब गाइस आगे देखते हैं अपन। दो पार्ट की अपन ने बात कर लिया है। ठीक है, अब पार्ट 3 देखेंगे अपन। पार्ट 3 के अंदर अपने को लैंग्वेज सेकंड चूज करनी होती है। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने लैंग्वेज सेकंड चूज किया है इंग्लिश, उसी प्रकार से इसमें भी मैंने L2 के अंदर भी लैंग्वेज सेकंड चूज किया है इंग्लिश। 30 नंबर का यही पोर्शन है और 30 नंबर का यही पोर्शन है। ठीक है, एक बार आप इसमें सिलेबस देख लेंगे। अनसीन प्रोज पैसेज, ठीक है, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और इन्फेरेंसेस। लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और इन्फेरेंसेस। ठीक है, वही अनसीन प्रोज पैसेज। अनसीन पोइम, यहां भी अनसीन पोइम। ठीक है, वही चीजें हैं। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यही आइडेंटिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, इनके बारे में। ठीक है, चलिए यह पोर्शन भी कितने नंबर का रहेगा भाई, 30 नंबर का रहने वाला है L1 के लिए, और 30 नंबर का ही किसके लिए रहेगा, L2 के लिए। चलिए ठीक है, अगला पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। अब अगले पार्ट के बारे में अपन देखें तो यह है भाई पार्ट 4। पार्ट 4, पहले L1 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 है जिसके अंदर विषय है भाई गणित। कुल प्रश्न संख्या है 30 और कुल अंक कितने हैं, 30। मार्क्स भी कितने हैं भाई, 30 मार्क्स हैं। ठीक है, और गणित जो विषय है आपका, मैथमेटिक्स जो आपका विषय है, उससे संबंधित सारा का सारा सिलेबस आपके सामने है, जिसमें अगर देखें तो एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज, समतल, वक्रतल, किरण, रेखाखंड, कोण, इस प्रकार के जो टॉपिक है वो सारे के सारे इसमें मेंशन है। चलिए अब डायरेक्ट अपन बात करते हैं सीधा L2 के बारे में। L2 के बारे में अगर अपन देखें तो L2 के अंदर या तो ले सकते हो आप गणित और विज्ञान, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो SST। या तो आप गणित और विज्ञान ले सकते हो या आप ले सकते हो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो देखिए गणित और विज्ञान जो है ये दोनों मिला के कितने नंबर के आते हैं भाई, 60 नंबर के। अभी तक अपन ने 3 पोर्शन देख लिए। L2 के अंदर 3 पोर्शन देख लिए, L1 के अंदर 3 पार्ट देख लिए। ठीक है, 3 पार्ट इसमें देख लिए, 3 पार्ट इसमें देख लिए। इसमें L1 में अपन ने जो तीनों पार्ट देखे L1 के अंदर, ठीक है, L1 के अंदर अपन ने 3 पार्ट कौन कौन से देखे। उसमें पहला पार्ट जो था वह कितने मार्क्स का था भाई, 30 मार्क्स का। दूसरा पार्ट जो था वह कितने का था, 30 मार्क्स का। तीसरा पार्ट जो था वह कितने का था भाई, 30 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए, 90 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब अपन चौथा पार्ट जो देख रहे हैं यह कितने मार्क्स का है भाई, 30 मार्क्स का है। गणित के बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो 90 + 30 अभी तक कितने हो गए भाई, 120 नंबर ही हुए हैं। ठीक है, मतलब L1 के अंदर अभी एक पार्ट अपन और देखेंगे। लेकिन L2 की अगर अपन वहीं पे बात करें तो L2 के अंदर अगर अपन देखें तो जो पार्ट 1 था वह कितने नंबर का था, 30। पार्ट 2 था 30 मार्क्स। पार्ट 3 था 30 मार्क्स। अब जो अपन पार्ट 4 देख रहे हैं वो डायरेक्ट कितने मार्क्स का है भाई, 60 मार्क्स का है। तो ये कितने हो गए टोटल, 150। ठीक है, 30 या 90, 90 और 60 कितने हो गए भाई, 150 मार्क्स। ठीक, तो ये L2 वाला क्राइटेरिया और ये
L1 का सिलेबस है। तो आप L1 का सिलेबस जो है वो भी देख सकते हो गणित का, और L2 में आप गणित और विज्ञान का सिलेबस आराम से देख सकते हो। घातांक है, बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, समीकरण है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, पूरा का पूरा सिलेबस जो आपके सामने है। इसमें ब्याज है, सरल ब्याज भी है, ठीक है, मूल्यांकन वगैरह, गणित की प्रकृति तथा तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके L2 के अंदर इंक्लूड है, ठीक। अब अपन L2 के अंदर ही बात करेंगे विज्ञान के बारे में, क्योंकि गणित के साथ साथ में भाई क्या मेंशन है, साइंस भी मेंशन है। साइंस वाला पोर्शन और देखेंगे, और गणित और साइंस जो है ये इन दोनों का जो वेटेज है मार्क्स का वह है 60 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन भी कितने आएंगे भाई, 60 क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं अपन। देखिए विज्ञान की बात करें, यह मैं L2 की बात कर रहा हूं भाई अभी। आप ऐसे मत सोचना कि इधर लिखा हुआ है तो L1 वाला ही मैटर होगा, नहीं, L1 वाला मैटर नहीं है। L1 में 30 नंबर का मैटर और बचा है, वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा। पहले L2 के अपन 150 मार्क्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो L2 के अंदर विज्ञान विषय जो है, विज्ञान विषय से किस प्रकार के टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक आपके सामने हैं। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सजीव सूक्ष्म जीव, सजीव और निर्जीव, यांत्रिकी, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। पदार्थ की संरचना के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके सामने। इसमें कृषि प्रबंधन भी होगा, विज्ञान की संरचना और प्रकृति, जैव विकास, विज्ञान को समझना, विज्ञान की भी शिक्षण विधियां, ठीक है, और नवाचार संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे लेवल 2 के अंदर, ठीक है, लेवल 2 में। तो लेवल 2 में अपन ने क्या देखा भाई, लेवल 2 में अपन ने देखा कि साइंस मैथ वाला जो पोर्शन है, साइंस मैथ्स का जो पोर्शन है, 60 क्वेश्चंस आएंगे यहां से, और 60 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा अपन ने इसमें यह भी देखा कि इसके अंदर पार्ट 1 जो है, ठीक है, शिक्षण विधियां वगैरह है, उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 30 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 की बात होगी। पार्ट 2 में आपको भाषा 1 लेनी है, और पार्ट 3 में आपको भाषा 2 लेनी है। अब काउंट कर लो आप कितने मार्क्स हो गए टोटल, 150, ठीक है। तो L2 की बात खत्म। अब अपन L1 में एक बार और देखते हैं, ठीक है। ये देखिए लेवल 1 L1 के बारे में अपन और देखते हैं। L1 के बारे में अगर अपन देखें तो 120 नंबर का मैटर जो है वो अपन L1 के अंदर देख चुके थे, गणित तक का अपन देख चुके थे। जिस प्रकार L2 और L1 में अपन ने शुरू के 3 पार्ट देखे थे, जिसमें पहला पार्ट शिक्षण विधियों के बारे में था, दूसरा पार्ट भाषा 1 के बारे में, तीसरा पार्ट जो था वह भाषा 2 के बारे में था, ठीक। तो तीनों को जोड़ के 90 नंबर हो जाते हैं, ठीक। फिर अपन ने L2 के अंदर क्या देखा था, L2 के अंदर अपन ने देखा था कि जो साइंस और मैथ वाला जो पोर्शन है वह अकेला कितने नंबर का भाई, 60 मार्क्स का। तो 90 और 60 कितने हो जाते हैं, ये टोटल मिला के ये 150 हो जाते हैं। वहां पर अपने L2 छोड़ दिया था। उधर अपन ने L1 के अंदर यह देखा था कि 30 नंबर का गणित का पोर्शन और आ रहा है। तो 90 और 30 कितने हो गए थे, 120। अभी 30 नंबर का पोर्शन जो है वह L1 में बाकी है। तो जो बाकी का जो पोर्शन है वह है भाई पर्यावरण अध्ययन, जिसमें से 30 सवाल आते हैं और 30 नंबर के ये सवाल आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अगर टॉपिक की बात करें तो आप देख सकते हैं वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन संचार, ठीक है, जल, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक हैं, जो L1 के अंदर पूछे जाते हैं, पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है गाइस। तो ये बात हो गई थी कंप्लीट रीट के बारे में। अभी देखो जल्दी ही बजट आने वाला है, आपको जैसा मैं बता रहा था, जुलाई में बजट आ रहा है। कितनी तारीख को भाई, 10 जुलाई को। और इसी के अंदर प्रदेश में बड़ी बड़ी भर्तियों की घोषणाएं होंगी। अगर आप बच्चे इस प्रतीक्षा के अंदर बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमें बोलेंगे ऐसे कि भाई अब तैयारी के लग जाओ, मैंने विज्ञप्ति निकाल दी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर पे विज्ञप्ति भेज देता हूँ, उसके बाद में तैयारी कर लेना। तो भाई इस भ्रम में कोई मत रहना, ठीक है, कि जब वैकेंसी आएगी, जब विज्ञप्ति हमारे हाथों में आएगी, जब पदों की संख्या हमारे हाथों में आएगी, पूरी डिटेल हमारे हाथों में आएगी, तभी हम बुक लेंगे और तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी, आप सभी को मालूम है ये बात। 5 दिन पहले आओ या 5 दिन बाद में आओ, उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो मुख्य चीज है वह मुख्य चीज यह है कि क्या हम स्टडी कर रहे हैं अभी से, या फिर हमें इंतजार है भर्ती की विज्ञप्ति का, ठीक है, कि जब विज्ञप्ति आएगी, जब एडवर्टीजमेंट आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही हमें पढ़ना है। क्या ऐसी बात है? अगर ऐसी बात नहीं है तो आप अभी से पढ़ाई के लग जाएं। हिमालय एजुकेशन हब आपके साथ में है, हिमालय एजुकेशन हब से जुड़े। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे
कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फोन नंबर दिए गए हैं। हिमालय जो अब शुरू करने जा रहा है अपना रीट का दूसरा नया बैच, तो आप में से अगर जिन बच्चों को इस बैच के अंदर जुड़ना है वो दिए गए नंबर पे फोन जरूर करेंगे। साथ साथ में जिन बच्चों को सेकंड ग्रेड के बैच में जुड़ना है, जिनको सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है, जिनको फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेनी है, जिनको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, तो ये सारे के सारे जो बैचेज हैं ये हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमारी अध्यापकों की एक बहुत ही समर्पित टीम है जो अपने समर्पण भावना के साथ में आपके साथ जुड़ी रहती है, ठीक है, और अंतिम समय तक आपका साथ देती है, आपको पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहती है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हिमालय एजुकेशन हब के ऑफलाइन सेंटर पे भी और ऑनलाइन सेंटर पे भी। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए सभी को बाय, धन्यवाद।